नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो लेक्चर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो चैप्टर 2 है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स की। ठीक है, जहाँ पे हम ए क्रॉस बी कैसे बनाते हैं वो सीखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जो देखा था इंट्रो लेक्चर, उसमें हमने देखा था रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन किसको बोलते, तो तब मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो मेंबर्स होते हैं, ओके, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उसी में से ही हम लोग कुछ रिलेशन निकाल देते हैं कि y जो है वो x के ग्रेटर होगा, y जो होगा वो x के 2 नंबर प्लस होगा, y जो होगा वो x का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, ऐसे हमने काफ़ी कुछ रिलेशंस देखे थे और फिर हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी। तो आई होप कि यू हैव द बेटर आइडिया कि हम रिलेशन बोल किसको रहे हैं। ठीक है, अब उस रिलेशन में से हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शन देखिए, आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है। बेसिकली आपको पता है, जैसे आप टीवी का एक रिमोट ले लेते हैं, तो टीवी के रिमोट में टीवी को ऑन एंड ऑफ करने का एक बटन होता है। ठीक है, तो वो बटन आप दबाते हैं तो ऑन एंड ऑफ हो जाता है, तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, चैनल बदलना, उसके लिए एक अलग से आपको बटन दिया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, अलग बटन दिया जाता है। तो इसका मतलब कि उसके अंदर ये सारे के सारे बटन्स जो है वो क्या काम करते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन करते तो हमें उसका आउटपुट दिखता है जो भी हम करना चाहते हैं। बहुत बेसिक सी बात है ये। तो यहाँ पर भी हम लोग रिलेशंस के दौरान, ठीक है, अब कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा वो देखना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना मैं क्या कह रही हूँ। हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, फिर हमने ये देखा कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। ओके, अब मैं ये कहूँगी कि फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट है। मैं ये चीज़ कहूँगी, एग्जैक्टली सबसेट नहीं है, मतलब कि हम उसमें सबसेट निकाल नहीं सकते, ये चीज़ क्लियर कर देना। ठीक है, बट ये है कि उसी में से ही निकला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि फंक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो अभी आज ये अच्छे से पूरी चर्चा करेंगे फंक्शन को लेकर। ठीक है, फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद ये एक लेक्चर में ख़त्म ना हो, ये इंट्रोडक्शन जो भी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि एक में ख़त्म करूँगी तो शायद लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। लेट्स सी कैसे होता है, डिपेंड करता है कि लेक्चर कैसे चल रहा है और कैसे एक्सप्लेनेशन जा रही है फ्लो में, तो उस पर अपन डिसाइड कर लेंगे। बस शायद आप समझ के चलना कि 2 लेक्चर तो इंट्रो के जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना। अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज छोटी है 2.3, बट उसके जो इम्पैक्ट्स और जो उसका इम्प्लीकेशंस रहेगा ना, वो आगे चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हूँ आपके एजुकेटर सपना आडवाणी और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल सपना की पाठशाला। शुरू करते हैं आज का टॉपिक फंक्शंस। आइए बेटा देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग फंक्शन की। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का ये बहुत अनोखा उसका टाइप है। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्यों स्पेशल टाइप है, क्योंकि ओके कोई भी एक रिलेशन हम ले लेते हैं, अ रिलेशन एफ। ओके, कहाँ से लेंगे, अब हमें पता है रिलेशन में हम लोग 2 सेट की बात करते थे, ए और बी की। ठीक है, तो रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called a function. ठीक है, is called a function if each and every element of A has one and only one image इन सेट बी। ओके, अब आप कहेंगे कि मैम आपने लास्ट लेक्चर में हम लोग कह रहे थे कि रिलेशन को आर डिनोट करते हैं, आर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और रिलेशन एफ, यहाँ पे एफ डिनोट क्यों करेंगे, हम यहाँ पे रिलेशन को फंक्शन के टाइप में बता रहे हैं ना, इसके लिए एफ डिनोट किया हुआ है। तो रिलेशन एफ, ये एफ एक रिलेशन है। ठीक है, जो ए से बी की सेट की तरफ जाएगा, पता है ए टू बी में ही रिलेशन बनता है, तो उसको हम कहेंगे फंक्शन। कैसे कहेंगे, इफ़, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब आपको याद होगा बेटा 2.2 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समझो कि हमारे पास 2 सेट हैं। ठीक है, सेट ए है और सेट बी है, और हम मान के चलते हैं कि भाई सेट ए के अंदर 1 2 3
4, ठीक है, सेट बी के अंदर 5, 6, 7 और 8 जैसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप सेट बनाते हो, जैसे A1 जो है वो 5 के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 6 के साथ हो रहा है, 3 7 के साथ हो रहा है और 4 8 के साथ हो रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट को सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, अ रिलेशन F फ्रॉम सेट A टू द सेट B इज कॉल्ड अ फंक्शन, कब कहेंगे, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। मतलब कि A के हर एक एलिमेंट का इमेज जो है वो सेट B का के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे अगर मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखूं A मल्टीप्लाई B में, ठीक है, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ 1 का 5, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। फिर 2 का 6, देन 3 का 7 और 4 का 8। ओके, तो मैंने आपको बताया था 2.2 वाले लेक्चर में कि जो सेट B का एलिमेंट होता है उसको हम लोग सेट A के एलिमेंट का इमेज मानते हैं, याद आया वो। ओके, तो सेट B इज एन इमेज ऑफ सेट A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज एन इमेज ऑफ 1, ठीक है, 1 का वो इमेज है। क्लियर हुआ? चलो दोबारा देखते हैं हम लोग। तो बेसिक ऑफ कंडीशन जो है ना, ये बहुत ध्यान देनी है। तो क्या कह रहा है कि A का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। A के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए B की तरफ। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा कहती हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से आप लोग, अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि 1 का इमेज 5B है और 1 का इमेज 6B है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? देखो, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। सेट B में उसका सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, जबकि 1 के यहाँ पे 2 बन रहे हैं, 1 का 5 के साथ भी बन रहा है, 1 का 6 के साथ भी बन रहा है। अगर ऐसा कुछ आया है तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। अब थोड़ी बात समझ में आ गई फंक्शन हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको उस हिसाब से आपको बड़े अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बस आप इतना समझ लीजिए कि पहली बात तो ये है, ठीक है, पहली बात तो ये कि सेट A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज बनाने चाहिए, आई मीन B के साथ कनेक्ट होने चाहिए, और हर एक एलिमेंट का एक इंडिविजुअल, एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। सेट A जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा के साथ मर्ज हुआ तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अभी साइड हो जाती हूँ, एटलीस्ट आप डेफिनेशन लिख दीजिए, इसको तो खैर ज़रूरत नहीं है, आगे और एक्सप्लेनेशन आएगा, तो जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एग्जाम्पल को हम जो लेंगे ना वो हम शुरू करेंगे सॉल्व करना फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करते करते रिलेशन पे आएंगे, रिलेशन शुरू करते करते हम लोग फंक्शन में पहुंचेंगे। तो क्या आप लिंक बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल को समझना, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो गया ना तो आप फंक्शन को ईजिली क्रैक कर लोगे कि बोलना क्या चाह रहा है। चलिए आइए, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे A सेट में मैंने मेम्बर्स ले लिए 1 2 3, ठीक है, और B सेट में मैंने मेंबर्स ले लिए 4 5 और 6, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देती हूँ, मतलब कि A क्रॉस B निकाल देती हूँ मैं। अभी तो आपको पता ही है 1 जो है वो बाकी सबके साथ पेयरिंग में जाएगा, तो 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर 2 की बात करते हैं तो 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 3 की बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर हमें पता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं कुछ 2-3 रिलेशन ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन 1 की, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को बेटा। ये रिलेशन 1 बट ऑब्वियसली A टू B में जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, मतलब एक्स वाई सच दैट मैं एक ऐसा ले लूँ लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये वाला मैंने सेट ले लिया, ओके, रिलेशन। अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं देख लेती हूँ क्या आंसर होगा।
तो ये रिलेशन 1 का, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में मेरे को क्या क्या आंसर मिलेगा। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, मतलब कि x अभी हमें पता है, ठीक है, कि a वाले एलिमेंट को हम x कहेंगे और b वाले एलिमेंट को हम लोग y कहेंगे। तो x के लिए लगाते जा रहे हैं, y निकालते जा रहे हैं। अब थोड़ा फटाफट कर लो कि 2.2 हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो x की जगह 1 ले लूँ, ठीक है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, b में है 4, ठीक है, तो क्या हो गया 1,4। चलिए फिर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, तो 2 + 3 5, तो 5 है b में, ओके। फिर हम बात करते हैं 3 रख देंगे, ठीक है, तो 3 + 3 6, ओके। अब x के आगे 2 कोई मेंबर है ही नहीं, 2 को रख ही नहीं सकते, तो ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। एक ये रिलेशन बना दिया, एक और बना लेते हैं हम लोग। a to b से जाने का क्या ले लूँ इसके अंदर x, y, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल्स टू x + 2 ले लेती हूँ, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। आई होप कि अच्छे खासे बन जाए प्रोडक्ट्स कार्टेशियन। चलिए तो अब x की जगह 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1, तो 1 + 2 कितना होगा बेटा 3, पर y में तो 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। चलो 2 लिख देते हैं, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, मतलब कि 2 और 4, ओके। फिर लिख देते 3, तो 3 + 2 क्या हो गया 5, तो 3 और 5, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक और रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, R3 A to B, ठीक है। ऐसे कोई रिलेशन हमने पता है एग्जाम्पल में भी लिए थे, x, y, ठीक है, सच दैट y इज़ ग्रेटर देन x ले लेती हूँ, जहाँ पे x जो है वो a को बिलोंग करेगा और y जो है वो b को बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए y ग्रेटर देन x, तो हम देखें तो 4 1 से ग्रेटर है, 5 1 से ग्रेटर है, 6 1 से ग्रेटर है, 4 2 से है, 5 2 से है, 6 2 से है, 4 3 से ग्रेटर है, 5 3 से है और 6 3 से। इसका मतलब देखा जाए तो a क्रॉस b के सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे रिलेशन के मेंबर्स होंगे, क्योंकि y जो है वो ग्रेटर है। तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं सारा लिख देती हूँ, 1,4 1,5 1,6 2 4 2 5 2 6, ओके, 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिए। चलिए ओके ओके। अब देखो बेटा, 3 मैंने रिलेशन बना दिए, ठीक है। अभी 3 रिलेशन को देख के चलते हैं अपन। तो ये 3 जो है वो रिलेशन बने, एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, थोड़ा भी दिमाग में आया। A to B, ठीक है, जिसके अंदर x और y ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब x जो है वो y के ग्रेटर, इसका मतलब कि पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे के ग्रेटर होना चाहिए। देखो इसमें 1 1 1 तीनों छोटे हैं, ठीक है, 2 2 2 4 5 6 से छोटा है, 3 भी 4 5 6 से छोटा है, मतलब यहाँ इसमें तो मेरा कोई मेंबर बना ही नहीं, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ही नहीं। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूँगी, खाली नल सेट, ठीक है। यू ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नल सेट आया, ओके। तो अब मेरी बात को सुनना, अब मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे पास 2 सेट दिए थे, 2 सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने कुछ रिलेशंस डिराइव किए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन रिलेशंस में से किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब कि आप इन चारों के चारों रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हो। यहाँ तक तो अपन क्लियर हो चुके हैं ये स्टेटमेंट को लेकर, ओके। अब अगर हमें फंक्शन बोलना है तो क्या बोलना है, डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। बोला है कि उस रिलेशन को तुम फंक्शन तब बोलोगे जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखना भूल गई, ओके। हैज़ 1 and only 1, मैं इसको रब कर दूँ, फिर से इसको करेक्ट कर लूँ, ओके। पहले मैंने तो लिखा ही था, हैज़ 1 and only 1 इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो एक ही इमेज होनी चाहिए। अब ना इसको समझाने के लिए हम वो एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या आप विजुअलाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एरो डायग्राम बना दूँ, ये ए ले लिया,
और ये बी ले लिया, ठीक है। ए में क्या मेंबर्स है 1 2 3, 1 2 3, बी में क्या मेंबर्स हैं 4 5 और 6। चलिए पहले हम बात करते हैं रिलेशन R1 की। R1 में क्या है 1 से 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। 1 से 4 की तरफ गया मतलब 1 का इमेज 4 बन गया, ठीक है। फिर 2 का 5 के साथ जा रहा है, ओके। फिर 3 का 6 के साथ जा रहा है। ओहो देखो बेसिकली जैसे इन्होंने बोला, क्या बोला था दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट का हैज़ एन वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो हर एक का एक यूनिक इमेज है, उसको हम फंक्शन कहेंगे। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर R1 जो है वो फंक्शन हो गया, इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। बात समझ में आई? आगे और भी देखते हैं। चलो तो अब मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। अब दूसरे वाले देख लेते हैं हम लोग क्या है। ओके इसको टाइम लग जाता है मिटाने में, से मैं दोबारा बना दूँ ना वो मेरे लिए बेटर है। चलिए दोबारा बना लेते हैं हम लोग। ओके A 1 2 3 और ये आ गया B, ओके 4 5 और 6। चलो अब रिलेशन 2 की बात करते हैं हम लोग। रिलेशन 2 में क्या जा रहा है हमारा 2 to 4 और 3 to 5, ठीक है। 2 to 4 मतलब 2 का 4 के साथ बन रहा रिलेशन और 3 का 5 के साथ बन रहा रिलेशन, ओके। देखो यहाँ पे भी यूनिक बना, बट हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? स्टेटमेंट देखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब कि सेट ए जो है वो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका इमेज जो है वो बी में बनना चाहिए। यहाँ पे 1 छूट गया, ओके 1 रह गया, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट जाता है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 का तो इमेज बन गया बट 1 का इमेज नहीं बना है, 1 छूट गया, ठीक है। इसके लिए ये वाली फंक्शन नहीं होगी रिलेशन। तो R2 जो है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है? आई होप कि मैं आपको क्लियर करूँ कि फंक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर R3 की बात करते हैं हम लोग। अब R3 में फिर से रब कर दूँ मैं इसको, ओहो चलो कोई बात नहीं, फिर से रब कर लेते हैं हम लोग। नाउ बना देते हैं, ठीक है। A 1 2 3, ठीक है। B 4 5 6, ओके। अब देखो R3 में 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ओके। 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। देखो बता तो आपको चल चुका होगा, ठीक है। फिर 2 का 4 के साथ, अब 2 का 4 के साथ, ठीक है। 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, तो आप 3 भी करना ही है। बट आप देखो यहाँ पे क्या बोला था बेटा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 1 की तो 3 इमेज बन रही है 4 5 6, बात समझ में आई, ठीक है। 1 की 3 इमेज बन रही है 4 5 6, 2 की भी 3 इमेज बन रही है 4 5 6, 3 की भी बनेगी 4 5 6। इसका मतलब कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की 3 इमेज बन रही है, जबकि हमें क्या चाहिए था 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो इसके लिए ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। बात पकड़ में आ गई, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। फंक्शन किसको कह रहे हैं क्लियर हो गया। चलो अब R4 की बात करते हैं। तो R4 में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, ठीक है। इसका मतलब कि सेट ए जो है उसका कोई इमेज ही नहीं बन रहा। तो जब इमेज बनेगा ही नहीं तो फंक्शन थोड़ी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इमेज तो बनाना ही है ना, ठीक है। ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इमेज तो बनना चाहिए, यहाँ पे इमेज ही नहीं बन रहा, इसके लिए भी ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। फंक्शन किसको बोल रहे, क्लियर हो गया ना, जल्दी बोलो क्लियर हो गया ना, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स अब डेफिनेशन तुम्हें दिमाग में स्टिक हो जानी चाहिए कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर रहा है, इमेज बना रहा है। सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो अगर हम लोग इस एरो डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिलेशन समझे कि किस किस को बोलेंगे, तो बेटा देखो बेटा अपने पास 3 टाइप के रिलेशंस यहाँ पे 3 टाइप के एरो डायग्राम हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक मैं नीचे वाला ले लेती हूँ,
ठीक है, और एक मैं यहाँ बना लेती हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरे साथ, क्या करें। अब ये ए है, बी, ठीक है, ए बी, और ये भी हो गया ए और बी। मेंबर्स ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बता रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, सेट बी में कंबाइन हो रहा है तो हम इसको फंक्शन बोलेंगे। बात क्लियर आ गई, ठीक है। अगर सेट ए का एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, ठीक है, और दूसरा भी सेम इमेज बना रहा है, इसको भी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखो 1 के साथ 4 बन रहा है और 2 के साथ 4 बन रहा है, इट इज़ एन इमेज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे और इसके लिए फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है ना कि भाई 1 जो है उसका भी इमेज आया, 2 का भी है, इमेज तो बन ही रहा है इसके अंदर। बात समझ में आई। देखो जैसे हमारी टीवी होती है तो रिमोट के लिए, ठीक है, अपन का प्लस माइनस का बटन होता है, ओके। तो यहाँ पर जो भी वॉल्यूम है वो प्लस माइनस रिमोट से भी हो सकता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा टीवी के अंदर जो बटन होता है उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि दो बटन सेम फंक्शन कर रहा है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। टीवी के रिमोट का के यहाँ पे प्लस माइनस का वॉल्यूम का है तो वो भी हमें वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। टीवी के अंदर भी एक पिन पॉइंट तो दी होती है जहाँ पे दबा के हम लोग वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो भी काम कर रहा है। मतलब कि दो अलग अलग बटन है पर दोनों का फंक्शन सेम है, दो अलग अलग बटन है पर फंक्शन सेम है, तो फंक्शन तो आया उसके अंदर, ठीक है। बट हम लोग अगर ये बोले, ठीक है, कि जो 1 का इमेज 4 के साथ भी बन रहा है, 5 के साथ भी बन रहा है, ये चीज़ गलत है। वॉल्यूम का जो बटन है, ठीक है, वो वॉल्यूम ही कम ज़्यादा करेगा, वो चैनल नहीं बदलेगा। क्या आप वॉल्यूम के बटन से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर लो, चैनल ही बदल, तो हो सकता है वो चीज़ पॉसिबल। एक बटन 2 फंक्शन कर सकता है, शॉर्ट में कह रही हूँ, एक बटन 2 फंक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये बटन है तो एक बटन 2 फंक्शन कैसे करेगा, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो मैं इसके लिए क्या लिख सकती हूँ कि एक बटन एक फंक्शन, ठीक है। समझने के लिए बता रही हूँ, आप टीवी के रिमोट, एसी का रिमोट से आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो क्या बोल सकती हूँ, 2 डिफरेंट बटन पर एक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर कि एक बटन और 2 फंक्शन, है पॉसिबल, नहीं है, ठीक है। एक बटन 2 फंक्शन काम नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो इसके लिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा और ये कहलाएगा। बात समझ में आई। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि फंक्शन क्या होता है, और मुझे लगता नहीं कि इसको डाउट होगा अगर बच्चे ने एग्जाम्पल अच्छे से देख लिया और ये एरो डायग्राम समझ लिया। तो पहले आप इतना लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, फिर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो चलो बच्चों, अभी हम फंक्शन को, जो भी हमने अभी तक किया उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमने सीखा क्या क्या और क्या क्या कहा इसके अंदर। तो अब आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे जो कह रहे हैं कि फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब फंक्शन के अंदर सीधी सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे। फंक्शन जो है वो एक रिलेशन है जो ए से बी की तरफ जाएगा, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग थोड़ा शब्दों में बयान कर लेते हैं। तो क्या है इसके अंदर, दैट इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A, ये चीज़ याद करना, टू नॉन एम्प्टी सेट B, ठीक है। एंड A, B बिलोंग्स टू फंक्शन, ठीक है। तो A और B का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो फंक्शन को बिलोंग करेगा। देन अब फंक्शन क्या है, फंक्शन एक
एक रूल है, ठीक है, फंक्शन इज अ रूल। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी ए का, ए वाले सेट का फंक्शन था, याद है, ठीक है, हमने रिमोट दबाया तो वो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो फंक्शन जो है वो क्या रिलेट कर रहा है, क्या हम लोगों को आउटपुट दे रहा है। तो बेसिकली ये इनपुट होता है, ठीक है, हमारा जो ए होता है वो इनपुट होता है और बी जो है वो आउटपुट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर मैं ये कहूँगी मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए मेरे पास राजधानी एक्सप्रेस भी है और शताब्दी एक्सप्रेस भी है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, आई एम नॉट श्योर राजधानी जाती है तो पता, शताब्दी जाती नहीं पता, पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो राजधानी एक्सप्रेस भी और शताब्दी एक्सप्रेस भी है, तो ये दोनों क्या है? इनपुट है, ठीक है। मैं दोनों में से कोई भी ट्रेन ले सकती हूँ, बट मुझे जाना कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, वो एक ही आउटपुट है। तो यहाँ पर जो ए होता है वो इनपुट होगा और जो बी होगा वो आउटपुट होगा, जिसको हम लोग इमेज और प्री इमेज भी कहते हैं इन द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट सिर्फ दिमाग में शब्द बिठाने के लिए है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो फिर ये इसको मत लिख के आ जाना एग्जाम के अंदर। तो देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी वेयर बी क्या है? बी इज कॉल्ड image of A and A is called प्री इमेज ऑफ B, ठीक है। ये वाली चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आइए कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ज्ञान की बात क्या है? तो ज्ञान की पहली बात ये है कि फंक्शन को हमें डिनोट कैसा करना होता है। तो खैर आप समझ तो गए होंगे, ओके। डिनोट कैसे करना है? तो फंक्शन कॉलन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी की तरफ जा रहा है तो ऐसे डिनोट करेंगे, फंक्शन सच दैट ए टू बी, या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से आपको इसको बोलना है। बच्चे चैप्टर खत्म होते होते इनको ये चीज़ ध्यान ही नहीं रहती कि इसको डिनोट कैसे करना होता है फंक्शन को, तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। दूसरे ज्ञान की बात क्या है? दूसरे ज्ञान की बात ये है कि अभी आपके पास जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, सम्स आएंगे, तो फिर भी शायद कुछ कन्फ्यूजन हो जाए बच्चों को कि कैसे पहचाने फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी भी तो दो बातें से ध्यान देना, ठीक है। पहली बात, अगर मैं इसको नंबर 1 के साथ काउंट करती हूँ, ठीक है, तो पहली बात ये आप ध्यान देंगे कि फंक्शन के अंदर, ठीक है, फंक्शन में, ठीक है, जो डोमेन होता है, मतलब कि सेट ए अगर मान के चलते हैं, ठीक है, सेट ए, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, ओके, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स, याद कर लेना, कोई भी एलिमेंट छूटे ना, ठीक है ना। अगर वो छूट गया तो सीधी सी बात है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरा, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब ये हमने इसके पहले वाले में, ठीक है, जो देखा था, डायग्राम बनाया था हमने गोले गोले वाला, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर गोले हैं तो बेसिकली इसके दो आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है, 1,1, 1,2, 1,3, 1 अगर काफ़ी बार रिपीट हुआ तो नहीं होगा, एक ही बार आना चाहिए। बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो बेसिकली नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ये दो कंडीशंस, ठीक है, ये दो कंडीशंस है टू फुलफिल द फंक्शन, कंडीशंस फॉर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के लिए ये है, अगर आपको इतना भी दिमाग में बैठ गया तो बस दैट्स इट, ठीक है, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। बस अभी एक और चीज़ बतानी है, फिर हम इसको आगे एग्जाम्पल के थ्रू फिनिश कर लेते हैं। एक टॉपिक और रह जाएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अरे बच्चों, अब एक और चीज़ बता दूं कि जो भी हम फंक्शंस करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल होता है, फंक्शन इज अ रूल, ठीक है। रूल मतलब क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉर्मूला और समथिंग लाइक दैट, जिसमें हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं, यू आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि y इक्वल्स टू 2x है, समझ के चलते हैं, ठीक है।
तो आप x की जगह पे, और x जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, समझ के चलते अपन ये, ठीक है। तो आप x की जगह पे कुछ भी डालते जाओ, ओके। 2 बन जाए तो y कितना आया 2। अगर आप x की जगह पे 2 डाल रहे हो, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 4। क्लियर, डबल होता जाएगा। दैट मीन्स कि आप इनपुट कुछ डाल रहे हो और आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर मुझे इसको फंक्शन के तौर पे लिखना हो तो मैं क्या बोलूँगी, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x। f ऑफ x मतलब कि द फंक्शन विच कंटेन द x वेरिएबल और द फंक्शन ऑफ x, उसका आंसर निकालने के लिए आई हैव द फॉर्मूला 2x। ऐसे फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 1 कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं रूल। तो अभी आपको जब रूल्स आएंगे, दैट मीन्स कि आपको एक फॉर्मूला दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा, उसमें आप एक्सेल अप्लाई करोगे और आपको आउटपुट मिलता जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो फंक्शन एक रूल है, ये चीज़ याद करना। तो अभी आप बोलेंगे कि फिर आपने हमें रिलेशन वगैरह कैसे बताया, समझना ज़रूरी था, क्योंकि फंक्शन आया कहाँ से वो पता होना ज़रूरी है। रूल तो देखो, रूल अपन जनरेट कर लेते हैं, बट उसकी पैदाश कहाँ से हुई वो उसका पता तो होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब खैर मुझे जो मेन 2 बात करनी है वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं रिगार्डिंग रियल फंक्शन की, फंक्शन को हम रियल कब बोलते हैं, फंक्शन क्या वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब क्या अंतर है इन दोनों में, ठीक है। देखो, बहुत आसानी सी बात है। फंक्शन f ऑफ a टू b, ठीक है, जब फंक्शन a टू b में जाता है, देन it is called real function if, ठीक है, कब, if a is a subset of real numbers and b is also a subset of real numbers। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। a और b दोनों के दोनों जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है, रियल नंबर्स का पार्ट है। यही एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लूँ, ओके। तो जैसे x की जगह पर मैंने ले लिया 1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई 1, ओके। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x की जगह पे ले लिया मैंने -4 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई 16, ओके। तो देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने x में भी 1 2 3 4 मतलब कोई ना कोई नंबर डालती जा रही हूँ, और मुझे आउटपुट जो मुझे आंसर मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, 1 4 2, जो भी जैसा नंबर डालूंगी 116 जो मिला। तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो x जो है वो इनपुट होगा, मतलब a, ठीक है, वो भी कैसा है, रियल नंबर है, ओके। और y जो है मतलब कि b, ठीक है, इसको हम कहते हैं आउटपुट, कि हमें आंसर क्या मिला, वो भी मुझे क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो जब दोनों के दोनों रियल नंबर्स देंगे मेरे को सॉल्यूशन में, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगी, रियल फंक्शन, ओके। फिर हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। फिर आगे इसको समराइज करती हूँ मैं, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए दिमाग में। अब क्या है, सेम, ओके। फंक्शन a टू b इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ, ठीक है, इफ। अब इफ में क्या है, अब इफ में ऐसा है दैट इफ b इज द सबसेट ऑफ r बट a इज नॉट द सबसेट ऑफ r, ठीक है। इसका मतलब कि हालांकि ये वाली पॉइंट लिखनी नहीं है, ये वाली पॉइंट लिखनी नहीं है, मैं ब्रैकेट में कर दूँ, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर b जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, तो ही हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पे फंक्शन मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कुछ भी, तो ये मेरा कुछ भी इनपुट है और मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इनपुट जो है वो मेरा यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, याद करना, नॉट अ रियल नंबर, पर मेरे को आउटपुट रियल नंबर मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ उसको रियल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक एग्जांपल देती हूँ, इस एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। देखो, इसके अंदर जैसे हम लोग अपना वज़न चेक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब वेइंग मशीन के ऊपर जब अपन चढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें हमारा वज़न दिखता है, ठीक है, 55 60 70 जो भी हमारा वज़न दिखता है। अब बेटा बात सुनो, आप मशीन के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, खड़े हो गए और आपको एक नंबर रिफ्लेक्ट हुआ।
नंबर क्या होता है, नंबर ऑलवेज इज अ रियल, ठीक है, रियल नंबर्स कहते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वो जो नंबर 55 नज़र आया या 60 नज़र आया, वो क्या है, वो रियल नंबर है। तो आउटपुट क्या मिला आपको, रियल नंबर मिला, आउटपुट मतलब y रियल नंबर मिला, ठीक है। बट आप खड़े हुए उस मशीन पे, आप नंबर हो क्या, नहीं ना, आप तो नंबर हो ही नहीं। तो इसका मतलब कि आप नंबर नहीं हो, ठीक है। तो जो फंक्शन हो, ठीक है, फंक्शन में इनपुट जो है, यू आर नॉट अ रियल नंबर, आप रियल नंबर नहीं हो, बट आपको आंसर क्या मिला, रियल नंबर मिला। तो जब, ठीक है, जब ए रियल नंबर नहीं होता है, मतलब तुम रियल नंबर नहीं हो, मतलब जब इनपुट रियल नंबर नहीं होता है बट आउटपुट हमें रियल नंबर मिलता है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे रियल फंक्शन, रियल नंबर आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है। अगर 3 है तो 3 का क्यूब इज 27, ओके। तो 3 इज अ रियल नंबर जो इनपुट है, इसका क्यूब किया तो मुझे 27 मिला, विच इज़ द आउटपुट। तो अगर मैं ए और बी, ठीक है, अगर मैं ए और बी दोनों में नंबर के साथ खेलती हूँ, ठीक है, नंबर के साथ खेलती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा रियल। बट एक में नंबर आ रहा है, ठीक है, आंसर आ रहा है मेरा नंबर के फॉर्म में, बट मैंने इनपुट नंबर नहीं किया, तो उसको हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। आप मेहनत कर रहे, मेहनत करके आप रैंक लेके आ रहे हो, आपका आ गया 98 परसेंटेज, चलो ठीक है, 98%। आपकी मेहनत जो है वो आप नंबर में नहीं बताते किसी को भी। यू कांट से कि मैंने सो एंड सो मेहनत की, ठीक है, अब बोलोगे मैंने हार्डवर्क किया एंड आई स्कोर्ड 98%, ठीक है। तो आपकी मेहनत जो है दैट इज इनपुट, वो इनपुट जो है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, बट आपका आउटपुट मेजर हुआ, ठीक है, आपकी मेहनत ने रंग दिखाया और आपका 98% आया, तो आपका आउटपुट मेजर हुआ। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो जहाँ पे नंबरिंग की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन, और जहाँ पे एक नंबर मतलब आउटपुट नंबर आएगा बट इनपुट नंबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है, इसको समझने में। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको वेइंग मशीन का एग्जांपल दिया, जिससे आप अच्छे से क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन दोनों को। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, 2 या 3 कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हम कर लें तो क्या आपको ये पूरा फंक्शन जो है उसका पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन और उसके ग्राफ का जो रिलेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज बाद में करेंगे हम लोग। तो पहले जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या है 10th एग्जाम्पल में, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n जो है वो नेचुरल नंबर्स है, एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, अब रिलेशन जो है वो n पे डिफाइन हो रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है डिफाइन ऑन n, यहाँ जब भी ऑन a ऑन ऐसा कुछ आता है, इसका मतलब कि जो सेट होगा, ठीक है, a टू b नहीं होगा, यहाँ पे n टू n होगा, मतलब कि डोमेन जो होगा, जो हमारा पहला गोला होता है उसमें भी नेचुरल नंबर आएगा, जो हमारा दूसरा गोला होगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। इसके लिए इसको हम ऑन, तो ऑन जब भी वर्ड आता है इसका मतलब समझ आना, ऑन के बाद जो भी है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नेचुरल बोला, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो सच दैट, अब कैसे बनाना है वो भी इन्होंने हमें क्लू दिया हुआ है। तो क्या क्लू दिया हुआ है, रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें x और y एलिमेंट होने चाहिए, सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x और x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं n को, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलता ही जाएगा, ओके। तो अब अगर मेरे को इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मेरे को रिलेशन बनाना है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं x की जगह यहाँ पे 1 रख दूँ, तो 1 2 ज़ा 2, तो y क्या आ गया 2, ठीक है ना। देखो y इज इक्वल्स टू 2x, तो 2x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 2 1 ज़ा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, मतलब मेरा पहला क्या आया 1 2, ठीक है। फिर अब अगर मैं x की जगह 2 रख देती हूँ, तो 2 2 ज़ा y क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है। फिर अब अगर मैं x की जगह 3 रख देती हूँ, तो 3 2 ज़ा 6, तो y क्या हो जाएगा 6, मतलब समझ आया, 2 की टेबल चलती जा रही है, ओके। 2 2 ज़ा 4, ओके, देन 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 रखूंगी तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का 10 हो जाएगा, और ऐसे चलता ही जाएगा, मतलब ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा, चलता ही जा रहा है, ठीक है, ओके।
अगर इस चीज़ को मैं ये देखूं तो सीधी सी बात है कि जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन में मेरे सारे के सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं बेटा, डोमेन पता है ना, कॉमा के पहले वाले पहला सेट क्या है, 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है, मतलब डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यही होगा। ओके, फिर क्या पूछा है, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब पता है ना बेटा, कोडोमेन इसका मतलब कि नेक्स्ट, ओके, कॉमा के बाद वाले, कॉमा के बाद वाले जो रिलेशन में आते हैं उनको तो हम लोग कहेंगे रेंज, ठीक है। उसके अलावा तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि एक्स और वाई दोनों एन को बिलोंग कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो कोडोमेन में, अगर आप एक्स की वाई की वैल्यू देखते जाओ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू जो है वो 2 3 4 वही साइड की सारी आ जाती है। तो बेसिकली इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एक्स और वाई जो है वो एन को बिलोंग कर रहे हैं। तो एक्स जो है वो डोमेन कहलाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वाई जो है वो कोडोमेन कहलाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, ठीक है, ये भी वही सारे सेट होंगे। ओके, फिर क्या कह रहा है, रेंज, रेंज निकालनी है हमें। देखो रेंज जो भी रिलेशन, ठीक है, सेट में सेकंड सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। ओके, लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने, मैं फिर से बता रही हूँ। रेंज मतलब कि जो सेट 2 है, सेकंड सेट है, सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट्स रिलेशन में मौजूद होंगे, मतलब कॉमा के बाद वाले। तो कॉमा के बाद वाले आप देखो, थोड़ा नजर डालो तो कैसा है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इवन नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं क्या, दीज आर द इवन नंबर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज के अंदर क्या बोलेंगे, ओके, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया। चलो फिर क्या कह रहा है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा, कहना तो चाहिए। अगर मैं दो यहाँ पे गोले बना दूं और जैसे ए हमारा पहला सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 चलता ही जा रहा है। बी भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता ही जा रहा है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेचुरल में बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 के साथ कौन जा रहा है, 2, 1 के साथ 2 जा रहा है, 2 के साथ कौन जा रहा है, 4, ठीक है, 3 के साथ 6, ओके, 5 के साथ नीचे 10 हो जाएगा, वो चला जाएगा। दैट मीन्स अगर आप देखो यहाँ पर तो 1 2 3, ठीक है, 4 के साथ कौन जा रहा है, 8 जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि डोमेन जो है हमारा ए है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, यस कर रहे हैं। तो मैंने आपको अब भी 2 कंडीशन बताई, ठीक है। पहली कंडीशन बताई कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए फंक्शन में, और दूसरा मैंने बताया कि डोमेन का एक एलिमेंट जो है उसका एक ही इमेज बनना चाहिए, वो 2 इमेज नहीं बना सकता है, ठीक है। तो देखो हर एक का एक ही इमेज बनता जा रहा है, तो यस, तो हम कहेंगे यस इट इज अ रिलेशन, ठीक है जी, हाँ ये रिलेशन है। आंसर समझ में आया, इजी था एग्जाम्पल, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा होता इज दिस अ रिलेशन, यस और नो, या गिव योर जस्टिफिकेशन, तो वो जो 2 कंडीशन है वो आप बता देते, पर इन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं पूछा, सिर्फ हाँ या ना पूछा, तो हमने यस बता दिया। डन, क्लियर, आसान था ना, ठीक है। तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग द रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो आपको रिलेशन दिए हुए, अब ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है वो हमें बताना है, और साथ साथ हमें एग्जाम्पल रीजन भी देना है। चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, रिलेशन में 2 1 3 1 4 2, ओके। अब अगर मैं इसके गोले बना दूं, ठीक है, तो जो पहला है उसको डोमेन कहेंगे, तो मैं डोमेन में 2 3 4 डाल देती हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट रहेगा हमारा कोड डोमेन, उसमें क्या है 1 1 2, मतलब 1 और 2, ठीक है। 2 1 3 1, देखो 2 जो है वो 1 के साथ पेयरिंग कर रहा है, ठीक है। 3 जो है वो 1 के साथ पेयरिंग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या है, 4 जो है वो 2 के साथ पेयरिंग कर रहा है, ओके। देखो बेटा,
यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन ये है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कनेक्ट होने चाहिए, कोडोमेन के साथ हो रहे, ठीक है, सारे के सारे हो रहे। दूसरा कंडीशन क्या था कि हर एक एलिमेंट का, ठीक है, एक यूनिक इमेज होना चाहिए वहाँ पे। तो 2 का 1 है, 3 का 1 है, ठीक है, हो सकता है। जो जैसे 2 जो है, ठीक है, 2 का 1 और 2 दोनों नहीं होना चाहिए, बताया ना, वो याद है ना गोला जो अपन ने किया था, ठीक है। तो यस 2 3 हैज़, दे बोथ हैज़ अ 1, नो प्रॉब्लम, बट दे हैव द यूनिक इमेज एंड द 4 उसका भी यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब ये है कि कोडोमेन के सारे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और हर एक का यूनिक इमेज भी है। तो येस इट इज़ अ रिलेशन। तो हम लिखेंगे येस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ओके, बिकॉज 2 3 4 of domain have unique image with कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन के साथ उनकी यूनिक इमेज है। देखिए स्टेटमेंट आप खुद भी बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड। क्या कह रहा है सेकंड? 2 2 2 4 3 3 3 4। चलो गोले बना देते हैं, कैसे थोड़ा ज़्यादा समझ पा रहे हैं अपन। तो पहले डोमेन में देखते हैं क्या है, 2 2 3 3, मतलब कि 2 और 3 दो एलिमेंट हैं, ठीक है। कोडोमेन में क्या है, 2 4 3 4, ओके, 2 4 3 4, मतलब 2 3 4 होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है इनका। मैं एक अलग कलर ले लूँ तो क्या थोड़ा पता चले। 2 2 2 4, देखो 2 2 2 4, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे क्या देखें, एक ही, ठीक है, डोमेन का एक ही एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता है, मैंने बताया था ना, ठीक है। एक ही बटन वॉल्यूम का वॉल्यूम और स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता है, आई बात समझ में, ठीक है। एक ही ट्रेन जो है वो दिल्ली और कन्याकुमारी नहीं जा सकती है, ओके फाइन। तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है यहाँ पर। तो बेसिकली अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ रिलेशन, बिकॉज जो डोमेन है वो दो इमेजेस बना रहा है, जो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 of domain corresponds with 2 and 4 of codomain, ठीक है। कोडोमेन के 2 और 4 के साथ कॉरेस्पॉन्ड मतलब कि रिलेशन बना रहा है, ओके। विच डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ फंक्शन, विच डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेरे को समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपको जो समझ में आता है स्टेटमेंट लिख सकते हैं। रीज़न आपको आपके जहन में रीज़न होना चाहिए कि क्यों नहीं है, ठीक है। बाकी फ्रेमिंग तो आप खुद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है, चलो पहले इसके गोले बना दें। ओके, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कोडोमेन में क्या है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 के साथ क्या मर्ज हो रहा है, 2, ओके, 2 के साथ 3 जा रहा है ना, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6 और 6 के साथ 7। साफ साफ दिख गया, यस इट इज़ अ रिलेशन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस यस दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन। और मुझे पता है कि मैं फास्ट में ना गलत बोलती जा रही हूँ, तीनों में मैंने गलत बोला, यस दिस इज़ अ रिलेशन, ठीक है। मैंने तीनों में यही चीज़ गलत बोली, मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ, तो मेरे को बोलना था यस दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो समझ गए आप तो मेरी बात को। यस दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन बिकॉज यही सेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स है ना, बिकॉज ईच एंड
एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, दैट्स इट। आसान था या आसानी था, क्या हुआ इसके अंदर? डन, क्लियर। चलो तो इसको लिख दो और फिर एक 12th एग्जाम्पल है वो उसको हम कर लेते हैं। आइए बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहे हैं 12th एग्जाम्पल? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं आप लोगों को। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, वो हमने अभी अभी डिफाइन कर लिया था, तो वो वाला आप लिख देना। ठीक है, नोट्स तो बना ही लिए होंगे आपने उसको देखकर। नाउ फंक्शन ऑफ n टू n बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, मैंने कहा था ना फंक्शन एक रूल होता है। ओके, तो देखो आपको रूल दिया हुआ है। क्या रूल दिया हुआ है कि फंक्शन जो है उसका रूल क्या है? 2x प्लस 1। ठीक है, कंडीशन बेसिकली जिसको कहते हैं। तो यूजिंग द डेफिनेशन के जैसे आपको मतलब है नहीं, इसे बोल दिया इन लोगों ने। कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करनी है। अब टेबल कंप्लीट ये करनी है कि अगर x 1 है तो f ऑफ 1, ठीक है, फंक्शन क्या होगा। अब तो खैर मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। ठीक है, अगर x 1 है तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? 2x प्लस 1। तो f ऑफ 1 मतलब कि x की जगह पे 1 लगाते जाओ। ठीक है, फंक्शन मिलता जाएगा। ये अपन मतलब 9th और 10th में पॉइंट नंबर में करते थे, वही तो है। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, फिर अगर हम x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2x। ओके, तो ये x की जगह पे 2 लगा दिया मैंने, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, अगर हम लोग x3 लेते हैं तो f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2, x की जगह पर 3 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, ऐसे तो आप करते जाएंगे। अब जैसे 4 आया तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, ये हो जाएगा 11। 6 है, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, और ये हो जाएगा 15। दैट्स इट, ख़त्म, आसान। ठीक है, तो हो गया और कुछ नहीं करना। इतना ही था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। कैसा लगा सेशन? एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, सही लगा सेशन? समझ में आ गया? ठीक है, मेरा जो फंडा था कि मैं इतना लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि आपको बस ऐसा लगे कि हाँ बस हम तो कहानी सुन रहे हैं मैथ्स की। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की कि आपको बहुत इजीली हर एक पॉइंट जो है वो फंक्शन का दिमाग में कैप्चर हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के को रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2.3 पे जंप करेंगे। तो टिल देन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रशअप कर लीजिए। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो भी हैं इसके अंदर, एक्टिविटी मतलब कि एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पसंद आया हो सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो जाए, और साथ ही साथ कीप लर्निंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।